हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने हिंदी का पेपर दे दिया होगा और आपकी जो हिंदी का पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक, तो अब आप लोग जिसका अच्छा गया है तो कोई बात नहीं, जिसका खराब गया है तो आप हिंदी के पेपर लिए मत बैठिए कि मेरा पेपर खराब गया है। कोई बात नहीं, आप अगले पेपर पर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये जो पेपर आने वाले हैं इन पे आप फोकस करके पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर हम मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं आ सकते हैं लेकिन आ भी सकते हैं। अगर सेम नहीं आए तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन वो ज़रूर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिना देरी किए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहला बोला हुआ है कि दो संख्याओं 18 और 45 का एचसीएफ क्या है। तो हमें 18 और 45 का एचसीएफ निकालना है। तो 18 45 का एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ बहुविकल्पी कराने नहीं आया आप लोगों को। यहाँ पर एकदम मैं फुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कोई टिक लगा कर नहीं चला जाऊँगा। ओके, यहाँ के आप लोग सोचिए कि यहाँ पर टिक लगा के चले जाएंगे, कोई भी नहीं। यहाँ पर मैं आप लोग एकदम डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालेंगे एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखिएगा 18, तो हमको क्या करना है, हमको 18 और 45 का गुणनखंड कर लेना है। आप गुणनखंड कैसे करेंगे, 18 यहाँ पे देखिए आप 3 से काटेंगे तो 3 18 होता है। फिर क्या होगा, 3 दूना 6, फिर 2 एक बार में। ओके, तो 18 जो होगा क्या होगा, 18 अगर हम गुणनखंड किए तो हमारा जो निकल कर आया 3 गुणा 3 गुणे 2। ओके, ये हमको निकल कर प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, 45 का निकालेंगे। तो अगर आप लोग 45 का निकालेंगे तो इसको भी निकालिएगा। इसको 3 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में। फिर 3 से काटिएगा तो कितने बार में, 5 बार में। फिर 5 से काटिएगा। ओके, तो 3 का 9 अपना 45 होता है। तो 45 का हमारा क्या निकल कर आया है, 45 बराबर आया है 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमारा जो एचसीएफ होता है वो किस बेस पर होता है। एचसीएफ ये होता है कि यदि दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालना हो तो दोनों संख्याओं में गुणनखंड में जो जो संख्याएं सेम होती हैं, जो जो संख्याएं सेम है उनका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हमको 3 और 1 3, ये दोनों दोनों में सेम है। ठीक, तो हमको क्या करेंगे, 3 और इंटू 3 का गुणा कर देंगे। यहाँ से एक 3 को ले लेंगे और यहाँ से एक 3 को ले लेंगे, तो 3 का ही 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करेंगे, शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य हमेशा ज्ञात करने के लिए बराबर जीरो का प्रयोग करेंगे। बराबर जीरो लगाएंगे तभी हमको शून्य प्राप्त होंगे। ओके, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे माइनस होगा। आप लोग सोचिएगा गुणनखंड कैसे होगा, 3 दूना 6 होगा और 3 2 5 होता है। आप लोग इतने बड़े हो गए तो आप लोगों को गुणनखंड तो आता है, क्योंकि भाई आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं। अगर गुणनखंड नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6। और ये क्वेश्चन 100% आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा। मेरी बात नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे x कॉमन होगा तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको यहाँ से x, यहाँ से 2, तो x माइनस 2 और यहाँ से x प्लस 3 ये आएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे x माइनस 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस 3 है। यहाँ से अगर हम x कॉमन लिए और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 3। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे देखिए ये बराबर इक्वल टू कितने हैं, 0 के है। तो यहाँ पे 0 के बराबर है तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ जाएगा। और x माइनस 3 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 और x बराबर 2। तो यहाँ पर देखिएगा
x बराबर 3 और x बराबर 2, यानी कि जो इसके शून्यक होंगे 3 और 2 होंगे। तो यहाँ पे ये इसके शून्यक 3 और 2। यहाँ पे ये देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला, विविधकर ज्ञात करना है। तो हमको विविधकर कैसे ज्ञात करना होगा, एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, यहाँ पे थोड़ा गलती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह होता है हमारा विविधकर। तो यहाँ पे बी क्या होगा, बी होगा एक्स का गुणांक। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक क्या है, 4 है। बी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक है, और एक्स का गुणांक क्या है, 4 है। यहाँ हमारा बी एक्स का गुणांक हो गया, तो 4 चौक 16 माइनस 4, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, और सी क्या है, 4। तो 16 माइनस 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 में 16 जाएंगे तो शून्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की अगला सवाल है कि बिंदु 3,4 और 7,1 के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। हमको क्या दूरियां ज्ञात करनी है, दूरियां हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, इसमें बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा x2 क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं x2, और इसको मान लेते हैं y2। ओके, अंडर रूट लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिएगा कि 7 माइनस 3, 7 में 3 जाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और प्लस यहाँ पे 4 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 3 आएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। ओके, प्लस का 9 होगा, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25। तो 25 का अगर अंडर रूट निकालें तो कितना आता है, 5 आता है। तो हमारा ये 5 एकदम सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पर 5 हमारा ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझते चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है कि tan 45 प्लस cos 0 का मान क्या होगा। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को मालूम है 1 होती है। अगर आप लोगों को टेबल नहीं याद तो प्लीज़ टेबल को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा जो बी नंबर है एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 3/5। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप लोगों को मालूम होगा एक ट्रिक है, लाल बटा कक्का, आप लोगों को आता है। यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 3/5। तो 3/5 यानी कि लंब, लंब क्या हुआ, 3 हुआ, और 5 क्या हुआ, कर्ण हुआ। 5 हमारा क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो हमको कॉस ज्ञात करना है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी कि आधार हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हमको हमारे पास आधार नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमारे पास एक सूत्र है, क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और एल का स्क्वायर यानी लंब, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर यानी आधार। हमको आधार तो ज्ञात करना है, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा 25 माइनस 9 को इधर लाएंगे, इधर ए स्क्वायर बचेगा। 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। इसका अंडर रूट लगा देंगे तो ए हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम ए बराबर कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 4 आ गया, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ गया, 4 आ गया, 4 हो गया, और कर्ण कितना है, 5, तो 4/5। तो जहाँ 4/5 होगा वही हमारा सही होगा। तो 4/5 ए नंबर पे है, 4/5, तो हमारा सही होगा। ओके।
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर। 14वां नंबर क्या क्वेश्चन बोला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक वृत्त होता है, अब वृत्त की स्पर्श रेखा और इसके त्रिज्या के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है। तो इसके त्रिज्या के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा बी नंबर 90 डिग्री। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सीढ़ी दीवार से इस प्रकार लगी है, एक सीढ़ी दीवार से इस प्रकार लगी है कि उसका आधार दीवार से 2 मीटर दूर है और सीढ़ी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है? हमको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीढ़ी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे आप कैसे समझेंगे, तो पहले हम चित्र बनाते हैं। एक सीढ़ी दीवार से इस प्रकार लगी है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक दीवार है। सीढ़ी कैसी लगती है? तिरछा लगती है। तो यहाँ पे टेढ़ी हम सीढ़ी लगा दिए, ठीक। उसका आधार, ये किसका आधार? ये इसका आधार। क्या बोल रहे हैं? दीवार का आधार से 2 मीटर की दूरी पर सीढ़ी का झुकाव है, यहाँ से यहाँ। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। 2 मीटर है, इसका झुकाव कितना? 60 डिग्री है। कितना? 60 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है? तो हमको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है? ये है। तो इसकी लंबाई हम क्या मानते हैं? एच मान लेते हैं। आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए कि कॉस थीटा, अभी हमने पढ़ा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? इसे हम कहते हैं आधार, कहते हैं। ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की जगह क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। और आधार क्या होगा? आधार हमको दिया है 2, और कर्ण तो हमको ज्ञात करनी है, ठीक। कर्ण हम एच माने तो एच लिख लेंगे, कर्ण को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 60। अब आप कॉस 60 की वैल्यू नहीं मालूम होगी। अगर आपको कॉस 60 की वैल्यू नहीं आती है तो आप क्या करेंगे बताइए? आप कॉस 60 की वैल्यू याद कर लीजिए। आज कॉस 60 की नहीं, पूरे जो टेबल में लिखा हुआ है सभी को याद करिएगा। तो कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और बराबर 2/h। तो h का मान जो क्या आ गया? 4 आ गया। h की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, क्योंकि ये 2 को इधर भेजेंगे तो 2 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ए नंबर है वो हमारा एकदम क्या होगा? सही होगा, ठीक। अगला है, तो अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको मालूम है कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², यही होता है। ये हमको दिया हुआ है कितना? 616 दिया हुआ है। तो 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और r² लिखा रहने दो, क्योंकि हमको क्या त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। तो 616 रहेगा। तो अगर r² इधर रहे तो इधर कितना आ जाए? 616 गुणे 7 ऊपर जाएगा और 22/4 नीचे आ जाएगा। 22/4 नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? r² बराबर, तो यहाँ पे इसको काटिए, 22 को 616 से काटिए तो 11, और 11 2 बार में जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा? 11 पंचे 60 और 11 छक्के 66 गुणे 7/2, 11 दूनी 22 गुणे 4 बचा ये। अब आपको क्या करना होगा? r² बराबर क्या हो जाएगा? 2 से इसे काटिए तो 4 दूनी 8 होता है, और 8 7 56 होता है। तो 7 गुणे 7 बचा। तो जो r बराबर आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। तो r बराबर हमको क्या ज्ञात हुआ? 7 आया। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा r बराबर 7, यानी कि ए नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 सेंटीमीटर है का आयतन क्या होगा। आपको मालूम है घनाभ का क्या होता है? जो आप घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इसका आयतन क्या होता है? तो जो इसका आयतन होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही इसका आयतन होता है। तो इसको हम निकाल लेंगे, 5 को गुणा 4 में करिए तो 5 चौक 20 गुणे 3,
3 दूना 6, 60 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये नंबर हमारा सही होगा। ठीक, क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए। अगर आपके इस वीडियो में कमेंट आएंगे तो मैं इसी प्रकार का वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, तो आपसे ये निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आपसे ये निवेदन है, ये अभी पार्ट 1 है। ठीक, क्या है पार्ट 1, अभी मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। ये क्या है पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। बहुत लोगों को मन कर रहा होगा कि क्या पढ़ें क्या पढ़ें, हम नहीं पढ़ेंगे। प्लीज़ भाई पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ाई ही सब मेन है। आप प्लीज़ पढ़िए, आपके लिए दिया जा रहा है तो प्लीज़ पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं।